नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल कॉमरेड्स। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट ARDS। ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। इंट्रोडक्शन में देखेंगे ARDS को हम शॉक लंग भी कहते हैं और वेट लंग भी कहते हैं। और ये क्यों होता है? सडन एक्यूट लंग इंजरी की वजह से होता है। सडन लंग इंजरी क्यों होता है? ड्यू टू एनी रीजंस लाइक हाइपोक्सीमिया, मतलब लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, लाइक सडन पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा मतलब एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स इन लंग्स, और एब्सेंस ऑफ एलिवेटेड लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर। और इसमें क्या होता है कि लंग्स फेल होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में बैलेंस करने में। तो अभी एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट है साइंस एंड सिम्टम्स। अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स: टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, increased blood pressure, crepitus, diminished breath sounds, cyanosis, diaphoresis, basilar crackles, dyspnea, hypoxia। टेकिकार्डिया का मतलब होता है वेयर हार्ट रेट इज़ मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है आप लोग कमेंट में भर दीजिए, आंसर कीजिए। टेकिपनिया मतलब इंक्रीज्ड ब्रीथ्स। नॉर्मल रेस्पिरेटरी ब्रीथ्स कितना होता है आप कमेंट कर दीजिए अभी के अभी। तो नॉर्मल ब्रीथ्स 12 to 22 भी हो सकता है, 16 to 22 भी हो सकता है। और हार्ट रेट तो आप कमेंट कर दीजिए। इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। क्रेपिटिस का मतलब होता है नॉइस हर्ड है, नॉइस हर्ड व्हेन यू मूव द जॉइंट्स। अभी हम उठते वक्त, बैठते वक्त साउंड्स आता है, उसको हम क्रेपिटस बोलते हैं। ये भी ARDS का साइंस एंड सिम्टम है। और साइनसिस तो आपको मालूम है, डिस्कलरेशन ऑफ हैंड्स एंड फीट्स, ब्लू कलर टर्न हो जाते हैं हैंड्स एंड फीट्स के एंडिंग्स। और डाइफोरोसिस का मतलब होता है इंक्रीज्ड स्वेटिंग। बेसिलर क्रैकल्स का मतलब होता है अगर डॉक्टर स्टेथोस्कोप रख के चेक करेगा तो क्रैकल और बबलिंग साउंड सुनाई देगा लंग्स के लोअर पोर्शन में। डिस्पनिया का मतलब होता है सेंसेशन ऑफ रनिंग आउट ऑफ ब्रीथ। हाइपोक्सिया का मतलब होता है लो ऑक्सीजन लेवल टू टिश्यू। हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है लो ऑक्सीजन टू ब्लड। हाइपोक्सिया का मतलब होता है लो ऑक्सीजन टू टिश्यू। तो इसका मैनेजमेंट मेनली रहते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन, वैसोप्रेशर दे सकते हैं, और डायूरेटिक्स दे सकते हैं। वैसोप्रेशर्स में आते हैं डोपामाइन, डोबुटामाइन, नॉरेड एक्सेट्रा। एफिनेफ्रिन भी बोलता है, नॉरएफिनेफ्रिन भी बोलते हैं इसे। और डायूरेटिक्स में फ्रूसमाइड, फ्रूसमाइड का दूसरा नाम आप कमेंट में लिख दीजिए। और मैनिटोल भी दे सकते हैं। मैनिटोल को ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स भी कहते हैं। सो दैट्स इट। फॉलो फॉर मोर। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये इम्पोर्टेंट है, और साइंस एंड सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप नोट्स कर लीजिए, रनिंग नोट्स बनाइए, पॉज करके बनाइए नोट्स। और कमेंट कर दीजिए अगर आपको PDF होना है तो मैं सेंड कर दूँगा। सो दैट्स इट। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।